हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन साववी गुरुकुल। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। अब पढ़ते हैं कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर हम ऐड कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम एक चीज़ तो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं दो चीज़, एक तो मैन्योर एक फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जैक्टली ये दोनों सेम नहीं है, ये काम तो सेम कर रहे हैं लेकिन ये सेम नहीं है, तो इनके बीच में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। लाइक अगर हम चॉकलेट भी खाते हैं, ठीक है, डेयरी मिल्क भी चॉकलेट है, किटकैट भी चॉकलेट है, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ तो उनके कंपोनेंट्स हैं वो अलग हैं, ठीक है। उसी वजह से उन दोनों को नाम अलग है, उन दोनों की कंपनीज अलग हैं, ठीक है। वैसे अब हम बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की, कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो क्या होता है? फर्टिलाइजर, ठीक है। अब जो मैन्योर है वो क्या होते हैं? मैन्योर होते हैं नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है उससे, एनिमल वेस्ट होता है उससे, ठीक है। ये नेचुरली हमें मिलते हैं, कैसे? डिकम्पोज करके। मतलब कि जो वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में जो डंग, जैसे कि कैटल डंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स मीन्स जो एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैटल डंग, ठीक है। और ह्यूमन वेस्ट, इन सब को हम क्या करते हैं, और साथ ही प्लांट जो रिड्यूस हो जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि एक टाइम आता है जब पीले पीले पत्ते होते हैं और वो पेड़ जो है धीरे धीरे उसमें से झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। जो भी प्लांट्स होता है, ट्री होता है, उसके अंदर से पीले पीले पत्ते झड़ने लग जाते हैं और वो फिर से न्यू उसके अंदर ग्रीन लीव्स जो है उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो उन सभी को हम डिकम्पोज करके क्या करते हैं? मैन्योर बनाते हैं, जो हमारे किस में काम आता है? जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। लाइक अगर हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पहले 100 से 80 आ रहा था, अगर हम इन सब का यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर का और मैन्योर का, तो क्या होगा, वो थोड़ा बहुत उसमें क्वांटिटी जो है उसकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो सेकंड इनके अंदर डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड डिफरेंस जो है, ए फर्टिलाइजर इज ए प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब फर्टिलाइजर जो है वो तो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट है तो क्या हो गया, वो फैक्ट्रीज में बनाया जाएगा, उसके बनाने के लिए अलग से फैक्ट्री होंगी, अलग से जो है इक्विपमेंट्स, हमें अलग से प्रोसेस जो है करना होगा फर्टिलाइजर को, तो उसको हम घर में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो मैन्योर है, मैन्योर क्या है? मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। अब मैन्योर क्या है, वो तो फील्ड में भी हम बना सकते हैं, हमारे घर पे आसपास भी बना सकते हैं, फील्ड के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो उसको हमको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके लिए कोई पैसा हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वो हम घर पे बना सकते हैं। और हमारा जो फील्ड है जहाँ पे हमको क्रॉप उगाना है वहाँ पे बना के, वहीं बनाया वहीं की वहीं उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो गया, ये इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो उस कंडीशन में भी ये हमें ईजी पड़ता है। और इसको देखेंगे तो ये हम मार्केट से खरीद रहे हैं। लाइक अगर आप डी मार्ट से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपको कुछ 2 या 3% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर वही सामान आप आपके पास से कोई जनरल किराना स्टोर या फिर किसी कंपनी से खरीदते हैं तो क्या होता है, वो एक फिक्स रेट में आता है। लाइक अगर हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है, आप अगर अमेजन से या फिर किसी भी दूसरी कंपनी से आप अगर मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो क्या होता है, वो एक फिक्स रेट के अंदर आता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो हम, जैसे कि दूसरी डीमार्ट से, जैसे कि मैंने बात की, वहाँ से अगर कोई ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं या क्लॉथ्स हम खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ % हमको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमें ईजी भी पड़ता है, इकोनॉमिकल कंडीशन में भी हमारे ईजी पड़ता है। और अगर फर्टिलाइजर है तो क्या हुआ, फैक्ट्री से आएगा तो वो इकोनॉमिकल हमें कंडीशन में अच्छा नहीं बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। मतलब कि क्या हो गया, जो फर्टिलाइजर है वो क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को। जो हमारी सॉइल है जिसको हमने पहले प्रिपेयर किया था सीड्स को उगाने के लिए, क्रॉप को, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो क्या करेंगे, उसको ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मैन्योर। मैन्योर करते हैं, जो मैन्योर हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल्स। फर्टिलाइजर तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो मैन्योर है वो क्या है, वो लॉट ऑफ, मतलब कि थोड़े से भी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्योर तो क्या हो गया, हमारे लिए और भी बेनिफिट्स वाले हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। अब ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, प्लांट्स को काफ़ी मदद मिलती है, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है।
लाइक जैसे कि प्लांट्स को अगर खाना बनाना है, उनको सिंथेसाइज करना है अपना फूड, तो उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें उन्हें काम आती हैं। ठीक है, रिच भी होते हैं ये जो फर्टिलाइजर होते हैं वो रिच होते हैं। रिच मीन्स क्या हो गया, जो फर्टिलाइजर है उनके अंदर ये इन सब की क्वांटिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं मैन्योर्स की। मैन्योर क्या होते हैं, जो मैन्योर है हमारे, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जो मैन्योर है उनके अंदर प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। इसी वजह से अब इनका यूज़ जो है कम होने लगा है। ठीक है, पहले जो फर्टिलाइजर्स थे वो नहीं अवेलेबल थे, तो हम पहले इनसे ही काम चलाते थे। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता था, कम होता था। लेकिन अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हिसाब से क्या हुआ कि हमने फर्टिलाइजर यूज़ किए, ट्रैक्टर्स यूज़ किए, ठीक है, और हार्वेस्टर्स यूज़ किए, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन वो बढ़ता भी गया। क्यों? क्योंकि जैसे कि फर्टिलाइजर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए, एग्जैक्टली जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सभी उसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट्स मीन्स लाइक एक्स्ट्रा जो उनको चाहिए वो फूड जो है वो ऑलरेडी उनके अंदर अवेलेबल होता है, तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए या फिर कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइक अगर हमारे घर में हमको एप्पल चाहिए या फिर हमें कोई फेस्टिवल है उस पर मिठाई चाहिए, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमारे घर में रखी हुई है तो हम बाहर से थोड़ी ना लेके आएंगे। दैट द पॉइंट। मतलब कि अगर ऑलरेडी इनके पास में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है फर्टिलाइजर्स के थ्रू, तो वो कहीं और से उसको लेने की या फिर हमको एक्स्ट्रा जो है देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बात हुई डिफरेंसेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन के बारे में। मतलब कि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिशनल इरिगेशन कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न इरिगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले वीडियोज़ में भी हमने पढ़ा है कि इरिगेशन होता क्या है, ट्रेडिशनल। लेकिन वो कौन सा था, वो ट्रेडिशनल इरिगेशन था। मतलब कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन का मतलब सिंपली वर्ड में यही है कि हम जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप है हमारी, उसको हम पानी दे रहे हैं, दैट्स इट। ये जो है सिंपल वर्ड के अंदर, लेकिन इसके अलग अलग वे ऑफ टेकिंग है। मतलब कि खाना तो हम दे रहे हैं उसको, पानी तो हम दे रहे हैं, लेकिन उसके तरीके क्या हैं, डिफरेंट है। मतलब कि मान लीजिए आपको जो है गणेश जी के जाना है, मतलब गणेश जी टेम्पल है अपना मोती डूंगरी में, वहाँ पे जाना है। जाने के वे तो काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंपल वे में भी आप जा सकते हैं, घूम फिर के भी जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप जा सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वे ऑफ, मतलब कि वे हमको जाने के अलग अलग। जाना तो फिक्स है, मतलब जो हमारा काम है कि हमको गणेश जी के जाना है वो तो हो गया फिक्स, लेकिन उसको करने के तरीके क्या हो गए, अलग अलग। हम साइकिल से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, या पैदल भी जा सकते हैं। तो वो क्या हो गए, तरीके हो गए। तो वैसे ही अपना जो पानी देने का काम है, काम तो हो गया पानी देने का, लेकिन उसके तरीके क्या हो गए, अलग अलग। अब जैसे कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम आता है। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो नोजल है, मतलब कि जो पाइपलाइन हमने पूरे फील्ड के अंदर बिछाया है, उसके ऊपर जो नोजल है, उस नोजल से क्या हो रहा है कि पानी पूरे प्लांट्स के ऊपर जा रहा है। मतलब जो उसकी लीव्स हैं उसके ऊपर, और जो उसका जो स्टम्प है या जो उसका तना है, उसके अंदर क्या हो रहा है, पानी उसके ऊपर से जा रहा है। मतलब जो नोजल से हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि फव्वारा टाइप में, लाइक आपने देखा होगा कि जो हमारे फव्वारा होता है, जैसे कैसे होता है, पानी ऐसे ऊपर यूँ छिड़कता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये भी नोजल, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर जो नोजल है, उस नोजल से पानी टॉप के ऊपर से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है हमारी, जो क्रॉप है, उसके टॉप के ऊपर ही पानी गिर रहा है, ताकि ऊपर से नीचे आ रहा है पानी, ठीक है। जो पानी हम दे रहे हैं उसको ऊपर से नीचे आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो जमीन के अंदर धीरे धीरे जा रहा है। मतलब एक एक बूंद बूंद आप समझ लीजिए, एक एक वन ड्रॉप्स जो है इसके अंदर गिर रही हैं धीरे धीरे। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ज़मीन है हमारी, उसको एक साथ अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास में बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। लाइक होता है ना कि कई कई जगह पे काफ़ी सारा पानी अवेलेबल होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिवर पास में होती है, या फिर वहाँ पे सी पास में, या फिर पॉन्ड जो है पास में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे कि अपने पंजाब को ले लीजिए, पंजाब के अंदर क्या है कि वहाँ पे काफ़ी सारा जो रिवर्स वगैरह हैं, इस वजह से क्या होती है, वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है सिस्टम, लाइक जैसे कि एक तो हमने पढ़ लिया स्प्रिंकलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो ड्रिप सिस्टम है उसके बारे में। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, अब जैसे कि ड्रिप सिस्टम का जो नाम है उससे आप समझ सकते हैं ड्रिप।
ड्रिप मीन्स कैसे कि ये क्या होता है, बूंद बूंद, मतलब वन इसके भी ड्रॉप ड्रॉप जो है इसके अंदर से जाता है। तो क्या होता है, इसका जो पाइप है, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि जो पाइप है इसका प्लांट्स के नीचे रहता है, मतलब मतलब जहाँ पे प्लांट्स है, जो हमारी फील्ड है, जो सॉइल है, उसी के अंदर इसके जो है क्या रहता है, पाइप रहता है। उस वाटर पाइप से क्या होता है, धीरे धीरे पानी उसकी रूट्स के अंदर जाता रहता है। जो हमारा जो प्लांट, जैसे कि जो क्रॉप आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, इसके अंदर जो रूट्स है, जो क्रॉप की जो रूट्स है, उसके अंदर क्या होता है, पानी धीरे धीरे बूंद बूंद जो है उसके अंदर जाता रहता है, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसको पानी मिलता है। और क्या होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, वो हम पूरी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कोई भी अगर फूड बना रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमको क्या, पानी की तो सभी को ज़रूरत है। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स को भी अप टू 75% जो है उनको पानी की नीड होती है कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि हम खाना अगर हम एक टाइम नहीं खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते एक टाइम पे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो उसको जो क्वांटिटी लेस हो रही है उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम पानी टाइम हम लोग जब हम लोग को पानी टाइम पीने की ज़रूरत है, तो जो प्लांट्स है वो भी तो खाना बना रहे हैं, उनको भी तो क्या पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम टू सेम एज इट हम भी उनको जो है पानी टाइम देते रहते हैं। जो भी हमारी क्रॉप है, फील्ड है, उसके अंदर हम टाइम पानी देते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है क्या होगा, वो बढ़ेगा। लाइक जैसे कि मैंने आपको बात किया कि 100% से कभी 80% होता है, कभी 60% होता है, कभी 70% होता है। तो अब क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ेगा, आपका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है अपने फील्ड के अंदर क्रॉप उगाने के लिए, इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहा है, इतने सारे स्टेप्स यूज़ कर रहा है, उसके बाद में भी क्या होती है, कई बार क्रॉप हमारी ख़राब हो जाती है कीड़ों की वजह से या फिर किसी और वजह से। तो उन सब के बारे में, उन सब से बचने के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उन सब से बचने के लिए और भी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बात किया बचाने के लिए, जो अब तक तो हमने बात किया कि फसल जो हमारी क्रॉप है उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी क्रॉप है उसको बचाएंगे कैसे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।